अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जाहिद हुसैन साहब का ओपिनियन डिस्कस करेंगे किलिंग चिल्ड्रन। लेकिन इस ओपिनियन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि मैं मॉर्निंग से ट्राई कर रही हूँ ओपिनियन अपलोड करने की। एक और ओपिनियन मैंने आप सबके लिए स्टडी किया था एनालिटिकली, लेकिन टिकटॉक पता नहीं क्यों अलाउ ही नहीं करा उस वीडियो को अपलोड करना। उनकी कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस मैंने वायलेट कर दी पता नहीं। आई थिंक उसमें फ़लस्तीन का इशू डिस्कस हुआ था, माइट भी इसीलिए। लेकिन अगर आपको वो वीडियो डिटेल से समझनी हो तो आप यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने ओपिनियन की तरफ। किलिंग चिल्ड्रन, इस ओपिनियन में फ़लस्तीन में जो बच्चे स्पेशली जो गज़ा में बच्चों के कत्ल हुए हैं उन पर डिस्कशन हुई है कि इसराइल ने फ़लस्तीन की तकरीबन एक नस्ल को, एक पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया है। और फिर भी सुपर पावर्स जितनी भी हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूएनओ है या कोई भी है, कोई भी एक मौसर रोल नहीं प्ले कर रहा। ठीक है, तो इस ओपिनियन में इस बात पर फोकस हुआ है कि बच्चों का कत्ल सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दुनिया, पूरी दुनिया, ठीक है, बच्चों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। अगर अपने ही बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती तो फिर पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत, इंसानी हकूक़ और इंटरनेशनल लॉ, आलमी इंसाफ और इसके जो बड़े बड़े दावे हैं ये फिर किसी काम के नहीं हैं। तो राइटर बेसिकली क्या कहना चाहता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी बैनुल अक़वामी इंसानी कानून और जेनेवा कन्वेंशंस के तहत बच्चों और जो सिटीजन्स होते हैं, बाकी जो आम शहरी होते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि अमली तौर पर अगर हम देखें तो हमारे सामने गज़ा में जो बच्चे हैं उनको किस तरह से कत्ल किया गया। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ में बच्चों के साथ बड़ी ही पिछले दिनों मैंने आप सबसे डिस्कस किया सरगोदा में जो वाक़या हुआ एक बच्ची के साथ। व्हाट इज़ दिस? ह्यूमैनिटी किधर है? कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो इस ओपिनियन में एक और पॉइंट भी डिस्कस हुआ कि आलमी जो ताकतें हैं, जितनी भी सुपर पावर्स हैं, अक्सर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को इंसानी जानों पर वो प्रायोरिटी दे रही होती हैं, तरजीह देती हैं। और यही इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यही अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं, यही कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, इंसाफ को कमज़ोर कर देते हैं। दुनिया में लॉ की जो हुक्मरानी है, कानून की जो हुक्मरानी है, उसको ये ख़राब कर देते हैं। तो इस ओपिनियन का अगर हम क्रिटिकली एनालिसिस करें तो हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि हर जंग, कोई भी वॉर होती है तो उसके बैकग्राउंड में हमें सिक्योरिटी इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, मिलिट्री पावर्स तो मिलती हैं, बट कोई भी एक कंट्री, कोई भी जंग हमें ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि बच्चों को क्यों मारा जा रहा है उसमें। ये इस चीज़ की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जो ओपिनियन है ये बेसिकली इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में ये जो नाकामी है, ये सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया नहीं है, सिर्फ इंसानी जानें ही ज़ाया नहीं हो रही, बल्कि जो इतने भी ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ जो हैं, आलमी इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर भी दुनिया का जो एतमाद है वो कम पड़ जाता है।